जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आ जाओ माँ दिल घबरा, आ जाओ माँ दिल घबरा, देर न हो जाए कहीं देर जाए, देर न हो कहीं देर न हो जाए। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए, देर न हो जाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर जाए। मेरी मैया ने लगाई है बिंदिया, उनसे टीका संभाला न जाए। मेरी मैया ने लगाई है बिंदिया, उनसे टीका संभाला न जाए। लाल लाल हरे हरे नग जड़वा, लाल लाल हरे हरे नग जड़वा। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए, देर न हो जाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। मेरी मैया ने पहने हैं कुंडल, उनसे नथिया संभाला न जाए। मेरी मैया ने पहने हैं कुंडल, उनसे नथिया संभाला न जाए। लाल लाल हरे हरे नग भाई, लाल लाल हरे हरे नग भाई। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए, देर न हो जाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो। मेरी मैया ने पहनी है चूड़ियाँ, उनसे कंगन संभाला न जाए। मेरी मैया ने पहनी है चूड़ियाँ, उनसे कंगन संभाला न जाए। लाल लाल हरे हरे नग जड़वा, लाल लाल हरे हरे नग जड़वा। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए, देर न हो जाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न। मेरी माता ने पहनी है पायल, उनसे बिछुआ संभाला न जाए। मेरी मैया ने पहनी है पायल, उनसे बिछुआ संभाला न जाए। लाल लाल हरे हरे नग आए, लाल हरे हरे नग जड़वा। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबरा, देर न हो जाए कहीं देर न आए, देर न हो जाए, देर न हो जाए। मेरी मैया ने पहने हैं लहंगे, उनसे चुनरी संभाला न जाए। मेरी मैया ने पहने हैं लहंगे, उनसे चुनरी संभाला न जाए। लाल लाल हरे हरे गोटे जड़वा, लाल लाल हरे हरे गोटे जड़े। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ दिल घबराए, देर न हो जाए कहीं देर हो जाए, देर न कहीं देर न हो जाए। आ जाओ माँ दिल घबराए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम सुख सागर पढ़ने जा रहे हैं। सुख सागर के अभी तक हमने महात्मा के बारे में बताया। कि सुख सागर को पढ़ने का क्या महात्मा होता है। ये श्रीमद् भागवत का ही सारांश रूप है। अब इसका पहला स्कंद, इसमें 12 स्कंद होते हैं, जिसमें 12 स्कंद में हर स्कंद में छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो भगवान के बारे में बताई गई हैं। तो इसको ध्यान से इसको सुनने से हमारा जीवन सफल होता है, हमारे जीवन को जीवन चलाने के लिए मार्ग मिलता है।
जय श्रीमद्भागवत। जय सुख शांति। पहला स्कंद। विष्णु भगवान का अवतार धारण करना और नारद मुनि का वेद व्यास जी को मूल भागवत के 4 श्लोक सुनाना तथा वेद व्यास जी द्वारा विस्तार से श्रीमद् भागवत का बनाया जाना और श्रृंगी ऋषि द्वारा महाराज परीक्षित को साप मिलना तथा इस अमृत रूपी कथा का संसार में प्रकट होना, ये इसके बारे में। पहला स्कंद में इसकी छोटी छोटी कहानी है जो इसके बारे में। ग्राम महाशर्मा ही रहु अरु न हर नारायण नाम कहाओ। वेद पुराण को ज्ञान नहीं शास्त्र सुने सच बात बताऊं। सिंधु समान कथा हरि की मैं मच्छर मूड उल्लंघन चाहूँ। कौन कमी कहूँ कातुक में करी कृष्ण कृपा नौका तरी जाऊँ। हरि अनुकंपा तो होत जब गूंगा वेद सुनाए। पग पड़े गिरवर तुरत अंधा राह बताए। मूढ़ श्रुति भाष्य बनाए। बहरा सब कुछ सुने राग का भेद बताए। हर नारायण कहे कृपा हरि की याद पाऊँ। भाषा उसकी करूँ शीस कवियों के नाऊँ। कृष्ण शिवा शिव शारदा गणपति यमुना गंग व्यास और सुखदेव मुनि वंदो ईश भुजंग। गुरुपद पंकज सुमिर कर ऋषि मुनि कवि सब बाध कहन चहो से भागवत भाषा माहि बनाए। बाके टेढ़े वाक्य रच भाषा कर बेमेल। कहो कथा हरि की सुजन जो अमृत की को बेल। सज्जन भली सुपान कर आशा सुरस बताए। दुर्जन रोगी हरि विमुख कड़वी कह चिल्लाए। कभी गुण ले अवगुण सदा क्षमा करेंगे क्षिप्र। कहे चिरंजी लाल गुप्त हर नारायण बेर। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इसमें पहले स्कंद का पहला अध्याय। राजनीतिक मनुष्यों द्वारा पूछे जाने पर सूत जी का श्रीमद् भागवत की अमृत रूपी कथा का वर्णन कर कृष्ण भगवान की स्तुति का वर्णन करना। दोहा। पुत्र कह टेरत जिनको व्यास मुनि जन्मत भागत जात उन सुख को नाओ शीस। श्री सूत पौराणिक भगवान वेद व्यास जी के परम शिष्य थे। सूत वेद व्यास जी के परम शिष्य थे। उन्होंने सब शास्त्र और पुराणों का अच्छी तरह से अध्ययन किया था तथा सुखदेव जी को सुनाते समय श्रीमद् भागवत पुराण को भी अच्छी तरह सुन लिया था। वे सौनाधिक 88,000 ऋषियों के सहित नेमी सारण नामक तीर्थ पर रहकर सदा हरि चर्चा में मगन रहा करते थे, क्योंकि उस जगह भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिर जाने से वह स्थान पवित्र हो गया था और उस जगह कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता था। एक समय का वृत्तांत है कि एक दिन सौनाकादिक ऋषिवर जी श्री सूत जी से कहने लगे कि हे महाराज, आप सब शास्त्रों को ज्ञाता हैं, इसलिए कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भगवान की महिमा भरी पड़ी हो और जिसके सुनने से सहज में चारों पदार्थों का लाभ हो जाता हो। यह सुन सूत जी कहने लगे, ईश्वर इन तीनों लोक और 14 भुवनों का निर्माण करता परब्रह्म निराकार रूप परमात्मा है, जो अपने ही तेज से सदा प्रकाशित रहकर सब जीवों का पालन करने वाला है और प्रलय काल में ही वही सब जीवों को समेटकर अपनी ज्योति में मिला देता है तथा ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि सब देवता उसी के ज्ञान और प्रकाश से प्रकाशित हैं और उन्हीं की माया से तमाम संसार का व्यवहार होता है। सो वेद व्यास जी ने तमाम संसारी माया को झूठी समझकर उन्हीं परमेश्वर में ध्यान लगाकर श्रीमद् भागवत पुराण को बनाया है, जिसमें छल कपट और लोभ रहित ऐसे धर्मों का निर्माण किया है जिन पर चलकर मनुष्य सब प्रकार के दुखों से छूटकर मुक्त हो जाता है। दूसरे युगों में हजारों यज्ञ तप दान धर्म और पूजा आदि करने से भगवान में प्रीति उत्पन्न होती थी, किंतु कलयुग में केवल हरि कथा के श्रवण और कीर्तन से ही सहज में विष्णु भगवान प्रसन्न होकर उसे भक्ति मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए इस श्रीमद् भागवत को तमाम वेदों का सार और कल्प वृक्ष के समान सब फलों का दाता समझना चाहिए। यही अमृत रूपी कथा श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई थी। सो वही अमृत रूपी फल ने श्री सुखदेव मुनि
के मुख से टपक कर संसार में प्रकट हुआ है। सो हे ऋषिवरों, तुम इस छलका और गुठली रहित अमृत फल का प्रेम से कानों द्वारा पान करो, जिसके पान करने से अच्छे फल की प्राप्ति हुई, क्योंकि इससे बढ़कर संसार में चारों पदार्थों को देने वाली और कोई वस्तु नहीं है। यह सौनादिक ऋषिवर कहने लगे कि पौराणिक सूत जी, अब आप हमें वही भगवान के गुणों से ओतप्रोत कथा सुनाइए, जिससे सुनने मात्र प्राणी संसार के बंधनों से मुक्त होकर भवसागर से पार उतर जाता है और जिसके थोड़े परिश्रम से भारी फल की प्राप्ति होती है। और साथ यह भी बतलाइए कि जिस परम ब्रह्म परमेश्वर के नाम मात्र से संसारी जीव का उद्धार हो जाता है, उन्होंने किस प्रयोजन से मृत्युलोक में वासुदेव देवकी के यहाँ श्री कृष्ण का अवतार ले नाना प्रकार की बाल लीला की, तथा यह बात बताना भी मत भूलिए कि उनके गोलोक सिधारने के बाद धन किसके आधार पर टिका हुआ है, क्योंकि सुनते भगवान की लीला और कथा सुनने से प्राणी 84 लाखों योनियों से छुटकर मुक्त हो जाता है और फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता। इसलिए आप इस भगवान की लीला का सम्यक प्रकार से वर्णन कीजिए। इति सुखसागर प्रथम स्कंदे प्रथम अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब पहले स्कंद का दूसरा अध्याय। सुखदेव जी के तपस्या के लिए वन में जाना और नारद जी से शिक्षा प्राप्त करके अपने स्थान पर आना। दोहा। हर नारायण व्यास शुक्र शिवा शारदा मात, ध्याय कहो श्री हरि कथा, जाते पाप नशात। तब श्री सूत जी श्री नारायण भगवती देवी और परम गुरु व्यास तथा सुखदेव मुनि के चरणों का ध्यान लगाकर शौनादिक ऋषियों को कहने लगे कि हे मुनीश्वर, आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। सो अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की कथा करता हूँ, जो भगवान के चरित्र के गुणगान में भरी पड़ी है। सो अब चित्त लगाकर सुनो। इस कथा को श्री सुखदेव मुनि ने संसार में प्रकट किया, जो पैदा होते ही नाल समेत वन को दौड़ गए थे और व्यास जी उनके पीछे पुत चिल्लाकर बार बार उनको ठहरने के लिए संबोधित कर रहे थे, किंतु उन्होंने एक बार भी पीछे फिरकर नहीं देखा। माया मोह में फंसे हुए अपने पिता की उन्होंने ज्ञान से आंखें खोल दी थी, जिनमें सिवाय हरि भक्ति के काम क्रोध और मोह आदि लेस मात भी नहीं था। इसलिए तो स्त्रियों ने उनसे पर्दा करना छोड़ दिया था। सो उन्होंने ही इस कथा को हमारे गुरु व्यास जी के से पढ़ जीवों के कल्याण के लिए संसार में प्रकट किया। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगी, हे सूत जी, आपने अभी बतलाया है कि वे तो जन्म लेते ही वन में चले गए, तब वे अपने स्थान पर किस प्रकार आए और आपने इस कथा को किस प्रकार श्रवण किया, सो कृपा कर इसका सारा हाल कहकर हमें सुनाए, जिसे सुनकर हमारा सब संदेह दूर हो। यह सुन सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, एक दिन नारद मुनि विचरते हुए श्री सुखदेव जी को मिल गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वर, कोई ऐसा ज्ञान बतलाए जिससे भगवान के चरणों में परम प्रीति उत्पन्न हो जाए। यह सुन नारद जी ने कहा कि हे सुखदेव, ऐसा ज्ञान आपके पिता व्यास जी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमने उनको बतला दिया, इसलिए आप उनसे जाकर पूछे। नारद जी की यह बात सुनकर ही सुखदेव जी व्यास जी के पास चरणों में गिरकर कहने लगे, हे पिताजी, आप कृपा कर हमें ऐसा उपदेश दीजिए जिससे भगवान के चरणों में निश्चल भक्ति हो जाए। यह सुन व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, श्रीमद् भागवत पुराण से बढ़कर ऐसा और भक्ति मुक्तिदाता दूसरा ग्रंथ नहीं है, इसलिए तुमको उसे पढ़ना चाहिए। तदंतर व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत की कथा अच्छी तरह पढ़ाई, और जिस समय वह उनको कथा पढ़ाया करते थे तो मैं भी सुना करता था। इससे वह मेरे अच्छी तरह से याद हो गई। इसलिए आप इस अमृत रूपी कथा को प्रेम से पूर्वक सुनकर पूर्ण लाभ प्राप्त करें, क्योंकि इस कथा को सुनने से निश्चल भक्ति पैदा होकर मुक्ति हो जाती है, और यज्ञ दान तप और तीर्थ आदि से दूसरे धर्म के मार्ग हैं, उनमें बड़ा परिश्रम करके से जो फल प्राप्ति होती है वह इसके सच्चे मन में श्रवण मात्र से सहज में ही प्राप्त हो जाती है। तथा काम क्रोध लोभ मोह आदि मन के विकार
प्राणियों की जिद से छूटकर तन मन इस प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे साण पर चढ़ाने के बाद लोहा चमकदार हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए हरि कथा के सुनने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बिना हरि कथा कीर्तन के मनुष्य में भक्ति उत्पन्न नहीं होती और बिना भक्ति के चित्त निर्मल नहीं होता तथा मनुष्य का स्वभाव राजसी तामसी सात्विक तीन प्रकार का होता है एवं देवताओं की पूजा भी इन्हीं तीनों प्रकार से की जाती है तथा इन तीनों को काठ धुआं अग्नि से संबोधित किया जाता है। अर्थात जो कार्य अग्नि से सहज में बन जाता है और काठ और धुआं से नहीं बनता, इसलिए सात्विक भक्ति द्वारा ही प्राणी अवागमन से छुटकर मुक्त होता है, अन्य साधनों से नहीं। इसलिए कामना से रहित सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना चाहिए और संसार में जितने यज्ञ तप दान और व्रत आदि धर्म है वे सब इस परमेश्वर के स्वरूप में इस प्रकार लीन हो जाते हैं जिस प्रकार तमाम नदियाँ समुद्र में लीन हो जाती हैं। सो उपरोक्त राजसी और तामसी भक्ति सकाम होती है, उनसे संसारी सुखों की ही प्राप्ति होती है, किंतु कामना रहित सात्विकी ही एक ऐसी भक्ति है जिससे भगवान के चरणों में अटूट प्रेम होकर सदा के लिए प्राणी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इति सुखसागरे प्रथम स्कंधे द्वितीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि है भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि है भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय भगवती आरती श्रीमद् भागवत जी दाता है सुख मुक्ति श्री की आरती श्रीमद् भागवत जी की दाता है सुख मुक्ति श्री जगहित व्यास मुनि से बनाई श्री सुखदेव जिसे फिर गाय सैनी परिचित मुक्ति पाए सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की आरती श्रीमद् भागवत जी की दाता है सुख मुक्ति श्री की धुंधकारी से पापी तारे दे पैकुंठ सभी दुख टारे ऋषि मुनि जिसके गुण गाहा मीटत पीड़ तन मन मेटत पीड़ा तन मन जी की आरती श्रीमद् भागवत जी की जिसने सुनी कथा मन लाकर काम क्रोध अभिमान हटाकर धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर इच्छा फेर न वस्तु किसी की आरती श्रीमद् भागवत जी की सुख संपत्ति सुत देने वाली भक्ति नाव नित खेने वाली दुख दारिद्र हर देने वाली हर नारायण मुक्ति की आरती श्रीमद् भागवत जी की आरती श्रीमद् भागवत जी की। जय श्रीमद्।